पौड़ी गढ़वाल के युवक की हत्या करने के बाद उसका शव अनाज की टंकी में छिपाने की सनसनीखेज व ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश करते पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। छानबीन में पता चला कि एक नाबालिग सहित 3 युवक और उनकी मां ने मिलकर प्लाट दिलाने के नाम पर लिए गए पैसे मांगने पर अंकित की हत्या की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर नकदी भी बरामद कर ली। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में हत्याकांड का पर्दाफाश किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भगवानपुर में थाने से कुछ ही दूरी पर चांद कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान सिकंदर नाम के एक युवक ने किराए पर दिया हुआ है। इसी बिल्डिंग में सभी आसपास के फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं। 2 दिन पहले सिकंदर रात के समय बिल्डिंग पहुंचा तो अनाज की टंकी से खून निकलता देख टंकी खोलने पर उसके अंदर से एक किराएदार का अंकित निवासी ग्राम चौड़िक थाना पौड़ी पाबी तहसील पौड़ी जनपद गढ़वाल का शव मिला था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के साथ ही पुलिस ने मुखबिर तंत्र को अलर्ट किया। साथ ही एसओजी ने सर्विस लाइन का सहारा लिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लाइन के आधार पर मिले संदिग्ध मोबाइल नंबरों की कुंडली खंगालने के बाद पुलिस टीम को तुरंत बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। पता चला कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जयपुर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद अलग अलग शहरों में ठहरे हुए हैं। पुलिस टीम ने नौशाद पुत्र जफर निवासी घमेड़ा अड्डा नंबर 32 थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को उनके किराए के कमरे से कस्बा हल्दानी दादरी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से दबोच लिया, जिससे अंकित से लिए गए 1,10,000 रुपये नकद व अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों से संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम दोनों सगे भाई हैं। हमने अपनी मां गुलशन बेगम और अपने छोटे भाई नाबालिग के साथ मिलकर कुछ दिन पहले पैसे वापस न लौटाने के चक्कर में भगवानपुर में अंकित भंडारी की हत्या कर दी थी, जिसके शव को कंबल में लपेटकर अनाज की टंकी में छिपाया गया था और हम लोग कमरे का ताला लगाकर वहां से भाग आए थे। बता दें कि नितिन भंडारी को भगवानपुर में एक प्लाट दिलवा रहे थे, जिसके बाद नितिन भंडारी 1.5 लाख रुपए नकद व 1,20,000 रुपए अपने खाते में पेमेंट भी कराया था, जिसमें से 1,10,000 रुपए बरामद कर लिए गए। आरोपी ने बताया कि अंकित अपने पैसे वापस मांग रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। तो थाने को कि जो है एक जो है शव जो है टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है, और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार हैं। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कि कंपनी में कर्मचारी था, इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहाँ रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई। तो पता चला कि जो लोग वहाँ किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्त गणों के संबंध में अलग अलग टीमें भेजी गई, तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उससे, उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को जो है टंकी में छिपा दिया गया, कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें, जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव जो है वहीं पर रह गया। और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीज़ें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। तो इसके बाद पूछताछ में सब चीज़ें आई कि पैसे वापस ना करने पड़े जो विक्टिम से लिए गए थे, जो मृतक था, इस कारण से एक राय होकर मारा गया। इसमें 3 लोग इसमें जो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग जो नौशाद, आज़ाद और उसकी मदर है गुलशन है, साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है जो नाबालिग है, इस कारण से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और मृतक से जो पैसे लिए गए थे जो उसमें से 1,10,000 रुपये बरामद भी हो गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पूरे घटनाक्रम से जो कनेक्टेड हुए हैं। अकाउंट्स की डिटेल से भी पता चला है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो समस्त घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुकी। सनसनीखेज वारदात थी। एक पहाड़ के युवक जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था उसके साथ एक सनसनीखेज घटना हो गई थी और उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ जो मृतक जो अभियुक्त लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं थी, लेकिन समस्त टीम ने 48 घंटे लगातार मेहनत करके इसका अनावरण किया है और इस कारण जो है क्षेत्र और जो इस तरह का सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। हाँ, देखिए, इसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम जो मेरी तरफ से है वो मैं टीम को इसमें दूंगा।